मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है। दोस्तों, ये चुनावी वर्ष है, लेकिन जब ये वर्ष चुनावी वर्ष रहता है तो वहाँ की काम करने वाले कर्मचारियों का ये उद्देश्य होता है कि सरकार उनकी जो चिर परिचित मांग हैं वो पूरा करेगी। सरकार को चुनाव के बाद सत्ता में जाना होता है, क्योंकि सत्ता में जाने का जो मार्ग होता है वो चुनाव होता है। लेकिन इस बार बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी जो है, खास करके शिक्षक वर्ग, वो अपनी मांग को लेकर के सरकार के पास जा ही नहीं पाएगी या जाएगी नहीं, और सरकार जो चाहती थी वो बिल्कुल अपने मंशा में कामयाब हो रही है। क्योंकि सरकार शिक्षकों को इतना कोटि में बांट दिया है, इतना टुकड़ों में कर दिया है कि शिक्षक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग बनकर रह गए हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। न मांग बीपीएससी वाले कर सकते हैं, न मांग विशिष्ट शिक्षक वाले कर सकते हैं। अगर मांग करने का किसी को अधिकार है और साहस है तो वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों का है। इसके सिवा बाकी किसी शिक्षकों में इतना हिम्मत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो मांग सकता है अभी सरकार से। पहले तो नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं वो तो अपने वेतन के लिए मुहताज बने हुए हैं। पहले वो अपना वेतन मांगेंगे कि सरकार से अपना हिसाब करेंगे। पहले उनको तो अपना वेतन का हिसाब नहीं हो पा रहा है, सरकार से हिसाब वो क्या करेंगे। सरकार ऐसे उलझा के रख दी है इन लोगों को कि अभी वेतन देने में ही, रिलीज करने में ही कठिनाई हो रही है। उसके बाद फिर प्रमोशन में हो जाएगा, उजरा जाएगा, लोग फिर दूसरे विद्यालय में जाएंगे, अफरा तफरी का माहौल होगा, और उसके बाद सरकार चुनाव में जाएगी। तो ये तो मांग ही नहीं सकते। विशिष्ट शिक्षक तो हो गए ठीक त्रिशंकु की तरह, न ये ऊपर हैं न ये नीचे हैं, बीच में ये तैर रहे हैं। बात अब आती है बीपीएससी शिक्षकों का। तो ये तो अभी नए नए आए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि करना क्या है, मांगना क्या है। जब बीपीएससी के माध्यम से ही परीक्षा हुई थी तो सरकार को चाहिए था कि जो 93 बैच के जो शिक्षक थे उन्हीं के अनुकूल इनका वेतन होना चाहिए था, ताकि नियोजित शिक्षक भी जो जिनको इच्छा होता इसमें जाते, फॉर्म भरते और जाते। जो गए वो भी पछता रहे हैं। तो इनका कितना आया है, कितना मूल वेतन इनको बना के रख दिया है? 25,000 रुपया। बताइए, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का? कहीं कोई फ़ायदा नहीं। बाहर के शिक्षकों को ला करके रख दिए ताकि संगठन ही कमज़ोर होता रहे, संगठन ही कमज़ोर हो जाए। अब बच जाता है नियोजित शिक्षक। तो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट होगा, मांग हो, मांग करने का अगर साहस है, हिम्मत है, जज्बा है, जोश है, उल्लास है, उत्साह है, तो सिर्फ नियोजित शिक्षक में है। और नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि जो मिलने वाला है, अब मिलेगा, वो नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है वो लगभग ज़्यादातर जिलों में इस पर काम अंतिम चरण में है। और जब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाती है नियोजित शिक्षकों का, तो स्वाभाविक रूप से वो विद्यालय में सबसे सीनियर वही हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा थी, ये रवैया था सरकार का कि इनको बांटा जाए ताकि ये कमज़ोर हैं और अन्य मांग को नहीं उठाएं। कारण कि आपने देखा होगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, प्रबुद्ध हैं, तो सिर्फ मैं ही क्यों कहूँ, आप भी जान रहे होंगे कि किसी भी विभाग में आधे सीट पर प्रोन्नति से भरा जाता है। अभी प्रधानाध्यापक की जो बहाली अभी हुई नहीं है, परीक्षा हुई, उसमें 50% सीट जो है वो होना चाहिए था, नियोजित शिक्षकों के माध्यम से उसको भरना चाहिए था। लेकिन टोटली क्या कर दिया कि परीक्षा लेकर के कर दिया, जो कि एकदम सरासर अन्याय है। और शिक्षकों को ऐसा करके रख दिया, ऐसा तोड़ के रख दिया है कि शिक्षक वहाँ कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ मांग नहीं सकते हैं। शिक्षक ही एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, शिक्षक ही एक दूसरे की बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में अब आंदोलन और हड़ताल की बात तो बहुत दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती है।
हाँ, धरना प्रदर्शन कोई संगठन कर सकता है, लेकिन उसका अगेंस्ट में उसके साथ में कोई दूसरा नहीं जा सकता है, बल्कि उसके अगेंस्ट में अगला खड़ा रहेगा कि अच्छा तुमको ये मिलेगा तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और विद्यालय में को बंद करने का जैसे पहले होता था कि हड़ताल हो जा कर लेते थे लोग और विद्यालय में ताला लग जाता था, अब ये बात तो बिल्कुल सिर्फ सुनने और समझने की बात हो गई है। अब तो ऐसा संभव ही नहीं, इतने कोटि के शिक्षक हैं कि अब तो विद्यालय में हड़ताल का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसका तो कल्पना ही करना बेईमानी होगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर मांगने का साहस है, हिम्मत है, तो वो नियोजित शिक्षकों में है। और नियोजित शिक्षक की ही बात सरकार मानेगी, कारण कि सरकार को ये पता है कि यही मूल रूप से वो शिक्षक हैं जो संघर्ष के बल पर आज 1500 से लेकर के 50,000 रुपये तक पहुंचा है या पहुंचाया है या पहुंचाने वाला है, पार कराने वाला है। तो यही है कारण कि आज देखिए, और भी आप जान लीजिए कि सेवानिरतता की बात हो रही है विशिष्ट शिक्षकों का, तो विशिष्ट शिक्षक अपने बल पर सेवानिरतता का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस चीज़ को दम कान खोल करके सुन लीजिए। अगर सेवानिरतता का लाभ मिल रहा है तो नियोजित शिक्षकों के बल पर मिल रहा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक अगले परीक्षा में भाग ही नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ आ रही है तो सरकार के पास ये बात पहुंच रही है, तो इसमें नियोजित शिक्षकों का ही हाथ है। नियोजित शिक्षकों ने ही अभी तक उठा रहा है कि सेवानिरतता ही नहीं है तो जाकर क्या करेंगे, पेंशन का नीति स्पष्ट नहीं है, ट्रांसफ़र का नीति स्पष्ट नहीं है, और जो विशिष्ट बने वो तो वेतन मांग रहे हैं कि हमको मत दो, हमको पहले वेतन दे दो, हमको दाल रोटी चलाने के लिए घर में पैसे नहीं हैं। वो तो वेतन मांग रहे हैं, वो सरकार से सुविधा कहाँ मांग रहे हैं। सरकार से सुविधा मांगने का तो उनके पास हिम्मत ही नहीं है, उनके पास साहस ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो नौकरी ही अभी नहीं है। अभी तो 90 दिन उनके नौकरी की भी नहीं हुई है विशिष्ट शिक्षकों का, वो क्या मांगेंगे। और सोच लीजिए, वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने काम को देख करके, अपने हिम्मत से, अपने बने हुए हैं नियोजित, और जो गए हैं इस संगठन को, इस ग्रुप को छोड़कर विशिष्ट बने, उनकी मांग को रखने के लिए पुरजोर समर्थन दे रहा है और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहा है। और आवाज़ उठा रहा है नियोजित शिक्षक और लाभ मिल रहा है विशिष्ट शिक्षकों को। तो मिले, हम लोग कोई इसका विरोध नहीं करते हैं, कारण कि हमारा ये स्वभाव है और हमारा ये गुण है कि हम हमेशा दूसरे के हित करते हैं और दूसरों के हित में ही हम अपना हित समझते हैं। और यही नियोजित शिक्षकों का शुरू से इसका उद्देश्य रहा है। लाठियां हम खाए, पेमेंट और लोगों को बढ़ा। आज बीपीएससी वाले भी आकर के इतने बेहतरीन पेमेंट पा रहे हैं, तो ये कारण ड्यू टू है नियोजित शिक्षक। विशिष्ट शिक्षकों को भी निरंतरता का लाभ अगर मिल रहा है तो उसका मेन कारण है नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षक ने ही सबको दिलाया है। और सबसे ज़्यादा अगर अभी वर्तमान में लोग सोच रहे हैं कि नियोजित शिक्षक फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों में टैलेंट नहीं है कि वो जाकर के विशिष्ट शिक्षक बन जाए, ऐसा नहीं है। ये एक एक जो बचे हुए हैं सब जो हैं वो कलम के सिपाही हैं, लेकिन ये हवा में बहने वाले नहीं हैं, ये हवा में तीर चलाने वाले नहीं हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपना विवेक से काम लेते हैं, विवेकहीन या विवेक शून्य व्यक्ति नहीं है। और जब तक लोगों को पूरी तरीके से राजकर्मी का जो घोषणा सरकार की थी कि मामूली परीक्षा लेकर के सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, तो राजकर्मी का दर्जा श्रीमान 3500 रुपया दे करके नहीं होता है। 50,000 रुपया को मिलने वाला व्यक्ति को 35,000 रुपया दे देते हैं, ये राजकर्मी का दर्जा का नियम नहीं है। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि सही है या गलत है, शिक्षकों के साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहेगा सभी शिक्षकों के लिए। हम तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप धैर्य से काम लीजिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है तो वो नियोजित शिक्षकों को ही होने वाला है। और नियोजित शिक्षकों में ही वो ताकत है कि जो सरकार से लड़ कर के अपना
हक हासिल करने वाला है। और नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्द जो है 1 महीना से 2 महीना के अंदर नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप प्रतिदिन कनेक्ट हों। और कुछ बातें अगर हमारे कहने में अगर छूट गई है तो मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में छूटी हुई बातों को ऐड अवश्य करिएगा, ताकि अगले बार जब हम लोग आएँ तो उसको ऐड करके और ही बेहतरीन बातें लेकर के हम आएँ, और ताकि हमारे जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनका हौसला बना रहे, बढ़ा रहे और हम लोग नियोजित शिक्षक बने रहें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।